अलग क्रिएट है। जिस भी इंस्टेंस पे आपका ऑफिस क्रिएट होता है वही इंस्टेंस आपको खोलना है। हमें नॉर्मली प्रैक्टिस होती है कि हम कोई चीज खोलते हैं तो गूगल में सर्च करते हैं, बट इस केस में हमें गूगल में ना सर्च करके इसको एड्रेस बार में टाइप करना है, ठीक है। ऑफिस uttarakhand .uk.gov.in। ठीक है, आपके जो भी ऑफिसेज मैप होंगे या तो वो डिस्ट्रिक्ट स्टैंड्स पर होंगे या वो उत्तराखंड स्टैंड्स पर होंगे। फिर हमने टाइप किया ऊपर एड्रेस बार में, एक बार सेलेक्ट कर एड्रेस, ये देखिए हमने टाइप कर लिया है स्टैंड्स के साथ में ई ऑफिस uttarakhand.uk.gov.in, ये आपको डालना है। अभी हम क्योंकि ट्रेनिंग वाले स्टैंड्स पर लॉगिन कर रहे हैं इसलिए हमने डाला है eoffice-training.uk.gov.in। जैसे ही हम इसे एंटर करेंगे तो ये हमें जो है परिचय पेज पर रिडायरेक्ट। आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आप जो गूगल पे परिचय पेज खोल के लॉगिन ना करें, आप जो ऐसे एड्रेस डाल के लॉगिन करें, अपना जो भी आपका इंस्टेंस है उसके साथ में लॉगिन करें। तो आप जो यहाँ परिचय पेज पर आ जाते हैं। परिचय पेज क्या है? ऑथेंटिकेशन पेज है जो एनआईसी के द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें क्या ये ऑथेंटिकेट करता है आपकी गवर्नमेंट ईमेल आईडी को कि आप जो है सही यूजर हैं या नहीं है। तो इसमें जो है दो तरीके हैं आपके लॉगिन करने के। आप ईमेल आईडी और पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं। आप जो इसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं और या अपने फोन नंबर से भी आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। बट फर्स्ट टाइम जो है आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड से इसे लॉगिन कीजिए। ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन यूज करता है, यानी आप ओटीपी से लॉगिन कर सकते हैं इसमें। आप चेक करेंगे आई कंसेंट टू मोबाइल नंबर डाल के आई कंसेंट टू परिचय, उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, उसको आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे एंड देन क्लिक नेक्स्ट। खोल के मैं चलते था, खोले देखते रहो। आपसे अनुरोध है जो लोग उन्होंने माइक अपने खुले रखे हैं वो म्यूट कर ले अपने माइक। आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस हो रहा है। अगर किसी पार्टिसिपेंट को कोई इश्यू आ रहा है तो वो बोल सकता है। चलो शक्ति डबराल नहीं भाई। तो ये हमारा देखिए लॉगिन पेज है कि आपने अपना देखिए ब्राउजर में अपना पेज खोला इंस्टेंस के साथ में, आप परिचय पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद आप ईमेल आईडी पासवर्ड अब हम ये ई ऑफिस के जो है होम पेज पर रिडायरेक्ट हो गए। ये हमारे पास होम पेज जो सभी को जो है एक जैसा ही है दिखता है। ऐसे ही आपको जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे इसमें ई ऑफिस में तो ऐसे ही आपको दिखाई देगा। अब इसमें लेफ्ट पैन में हम मूव करते हैं ई ऑफिस सर्विसेज। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा और। तो ये देखिए ई ऑफिस सर्विसेज में देखिए सबसे पहले आ रहा है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। आप सभी को शो हो रही है मेरी स्क्रीन? किसी को कोई इश्यू स्क्रीन में? तो इसमें देखिए पहले आता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ई फाइल एमआईएस रिपोर्ट, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम और पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम जो है ई फाइलिंग भी कहते हैं, तो यहीं पे हमारा जो है कार्य होना है सारा। उसके बाद जो है हमारा ई फाइल एमआईएस रिपोर्ट आता है। ये जनरली इसमें रिपोर्ट्स आती हैं कि कितनी फाइल हमारी क्रिएट हुई, कितनी पेंडिंग है, कितनी पार्ट है, इस टाइप की रिपोर्ट। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारा ई ऑफिस देखिए सभी लोग ई ऑफिस यूज करने लग जाएंगे तो इसमें कई सारा एक डेटा बैंक टाइप का स्टोर होता चला जाएगा। वहां पे हम अपने नॉलेज शेयरिंग के लिए ये पोर्टल डेवलप किया जा रहा है यहाँ पे नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम जो आपका। नेक्स्ट आ जाता है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें ये इसको आप एक तरीके से
प्रोफाइल आप कह सकते हैं। लाइक इसमें आपके जो शो होंगे बेसिक इंफॉर्मेशन, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इस टाइप की जो आप जो है यूजर क्रिएशन के टाइम पे एंटर करते हैं, वो इंफॉर्मेशन इसमें शो होगी। बाकी जो दिख रहा है आपको मास्टर डेटा मैनेजमेंट, ये आपको नहीं शो होगा, ये सिर्फ लोकल एडमिन को शो होगा। अब हम मूव करते हैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पर, जिसमें जो है कॉमन यूजर का सारा रोल होता है। हम क्लिक करते हैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पर। सर ये आपकी तरफ से एक पॉपअप आया था, फट गया। हट गया पॉपअप, शो हो रही है मेरी स्क्रीन। हो गई सर, हो गई, फट गया। ठीक है, तो जैसे ही हमने फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पर क्लिक किया तो हमारे पास देखिए पेज ओपन हो जाता है। हम आते हैं फाइल के इनबॉक्स पर। आप देखिए सबसे ऊपर देख पा रहे होंगे आपको 4 टैब मिल रहे हैं, डैशबोर्ड, रिसिप्ट, फाइल और इशू। अभी देखिए फाइल का इनबॉक्स जो है वो ग्रे कलर में मार्क्ड है, यानी कि हम फाइल के इनबॉक्स में। जैसे हमने एफएमएस पर क्लिक किया तो हम जो फाइल के इनबॉक्स में आ गए। यहाँ पे जो भी फाइल हमें रिसीव होंगी वो हमें शो हो जाएंगी। यहाँ पे जैसे 2 फाइल अभी दिख पा रही होंगी आपको, ये हमें रिसीव हुई है। अब ये जो हमारे ऊपर है ये शॉर्टकट टैब है, रिसिप्ट से संबंधित है, क्रिएट, इनबॉक्स, सेंड, एडवांस सर्च। ऐसे ही फाइल का है क्रिएट, इनबॉक्स, सेंड, एडवांस सर्च, और ऐसे ही इशू का है। अब देखिए रिसिप्ट क्या होता है। रिसिप्ट हमारी जो होती है आवती होती है, जो भी डाक है हमारी, जो भी रिसिप्ट हमारी हमें रिसीव हो रही है कोई भी चीज, वो रिसिप्ट में आती है। तो रिसिप्ट का अलग सेक्शन है। ऐसे ही देखिए फाइल का है कि जो भी फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं, कोई फाइल हमारे पास आ रही है, किसी फाइल को भेज रहे हैं, वो फाइल वाले सेक्शन में है। और इशू है कि जो भी कोई लेटर हमारे कार्यालय से साइन होके भेजा जाता है वो इशू में आ जाता है, कोई भी जो जारी हो जाता है हमारे कार्यालय से। ये तो देखिए शॉर्टकट है क्योंकि नॉर्मली यही ऑप्शंस यूज होते हैं। अदरवाइज इसका मेन मेन्यू होता है आपके लेफ्ट पैन में। देखिए इधर दिख पा रहा है रिसिप्ट क्या है। रिसिप्ट में कुछ और भी ऑप्शन आपको मिलते हैं इनके अलावा। ऐसे फाइल का है, एडिशनल ऑप्शन होते हैं। तो अभी इस सेशन में हम जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, आपके कार्य से जो भी इंपॉर्टेंट होंगे इसमें ऑप्शंस, वो सारे हम जो है डिस्कस करेंगे। इसको हम देखिए कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए रिसिप्ट वाला सेक्शन इसमें देखेंगे कि रिसिप्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे मूव करते हैं, और क्या क्या हम रिसिप्ट के साथ में कार्य करते हैं। उसके बाद हम आएंगे फाइल में। फाइल वाले सेक्शन में हम देखेंगे फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं, उसमें नोटिंग कैसे करते हैं, और फाइल को सेंड कैसे करते हैं। देन लास्ट में हम जो देखेंगे, लास्ट पार्ट में वो देखेंगे ड्राफ्ट लेटर का, कि ड्राफ्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे साइन करते हैं, और कैसे हम जो है उसको सेंड करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम रिसिप्ट में। तो रिसिप्ट देखिए क्या है कि कोई भी डाक आपको रिसीव हो रही है वो रिसिप्ट है, उसको हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड में कन्वर्ट करना है। अब इसमें देखिए हम ई ऑफिस की आज ट्रेनिंग तो ले रहे हैं, लेकिन आप एक चीज देखिए ध्यान रखेंगे कि इसमें आपकी कार्य प्रणाली में कोई भी फर्क नहीं आने वाला है। यानी आपके यहाँ जैसा भी कार्य अभी तक चल रहा था वैसे ही चलना है, बट सिर्फ मोड चेंज हो जाएगा। अब आप जो फिजिकल की जगह इलेक्ट्रॉनिक मोड में शिफ्ट हो जाएंगे। बाकी फाइल किसको भेजनी है, कैसे भेजनी है, कहाँ भेजनी है, ये आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं। जैसा आप अभी तक करते आ रहे हैं, जिस चैनल को आप अभी तक यूज करते आ रहे हैं, वही चैनल आपको ई ऑफिस में भी यूज करना है। देखो एक डाक रिसीव हुई है कि वहीं से हमारा शुरू होता है पहला स्टेप। हमें कोई डाक रिसीव हुई है, हम मान लेते हैं हार्ड कॉपी में हमारे पास आई है। उसको हमें एक देखिए सबसे पहले रिसिप्ट क्रिएट करनी होगी। उसके लिए हम जाएंगे रिसिप्ट के क्रिएट पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने रिसिप्ट के क्रिएट पर क्लिक किया तो रिसिप्ट क्रिएशन का हमारे पास पेज ओपन हो गया है। इसमें एक तरफ देखिए आ रहा है रिसिप्ट, हम अपलोड करेंगे, राइट साइड हम जो है उसकी डायरी डिटेल फिल करेंगे। तो इसके लिए आपको रिसिप्ट को सबसे पहले जो एक पीडीएफ में स्कैन कर लेना है, वो चाहे एक पेज हो या एक से अधिक पेज हो, आपको पीडीएफ की सिंगल फाइल बनानी है। इसमें जो है उसके लिए आपको साइज मिलता है 20 MB। ये देखिए पीडीएफ ओनली लेस देन इक्वल टू 50 MB। अभी यहाँ पे आपको 50 MB शो हो रहा है क्योंकि इसमें जो है स्पेशल राइट है साइड में आपको 20 MB तक ही फाइल को रखना है।
तो आप अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए अपलोड बटन पे आपने क्लिक किया और फाइल को चूज कर लिया। जहां भी आपके सिस्टम में फाइल है वो आप इससे चूज कर लेंगे, तो आपको यहाँ पर जो है फाइल शो हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, अभी हम रिसिप्ट क्रिएट कर रहे हैं। ये हमारी आ गई। अब मूव करेंगे हम राइट में। इसमें देखिए 3 पार्ट में डिटेल होती है, डायरी डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल एंड कैटेगरी एंड सब्जेक्ट। ये हमारी देखिए अपलोड हो गया लेटर। ये हमारा देखिए 4-5 पेज का है। एक बार शो कर दो 4-5 पेज। ये हमने सिंगल फाइल क्रिएट करी है इसकी। आपके पास भी हो सकता है ऐसे आए कोई लेटर आए कि जो 4-5 पेज में हो, उसकी अलग अलग फाइल नहीं आपको क्रिएट करनी है, आपको सिंगल पीडीएफ फाइल क्रिएट करनी है। राइट पे थोड़ा सा जूम कर लो डायरी डिटेल्स। जैसा कि हमारे पास देखिए हम मैनुअली मोड की अगर बात करें तो हमारे पास कोई लेटर आता है, उसके हम एंट्री करते हैं रजिस्टर में। तब जाके वो जो हमारे मार्किंग ऑफिसर को ये सेंड की बनाओ, जाती है। सुनो मैं अच्छा, एक चीज और है, सभी पार्टिसिपेंट से मेरा अनुरोध है कि अगर आप एक ही कार्यालय से 4-5 अलग अलग आईडी से लॉगिन है तो प्लीज एक ही आईडी से लॉगिन कीजिए, क्योंकि हमारे कई पार्टिसिपेंट ऐसे हैं कि जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, हमारी लिमिट रीच हो गई है। ऐसे ही अब हमें जैसे हम एंट्री करते हैं ऐसे हमें डायरी डिटेल्स फिल करनी है। डायरी डिटेल्स में आ जाएंगे हम। सबसे पहले देखिए आ रहा है डायरी डेट। डायरी डेट आपकी चेंज नहीं होगी, जिस डेट पे हम डायरी कर रहे हैं वही रहेगी। उसके बाद आता है फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये देखिए ड्रॉप डाउन है, इसमें मैक्सिमम बॉक्सेस जो है ड्रॉप डाउन है, ये आपको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना है। इसमें जिस भी टाइप का डाक आपको रिसीव हुआ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेटर है तो लेटर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आता है लैंग्वेज। देन आ रहा आपके पास रिसीव डेट। रिसीव डेट यानी ये लेटर आपको कब प्राप्त हो सकता है आपको 2 दिन पहले प्राप्त हो, लेकिन डायरी आप आज कर रहे हैं, उस केस में आप जो रिसीव डेट को चेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट लेटर डेट, यानी जो लेटर पे हमारी जो डेट मेंशन वो डेट हम इसमें डालेंगे। उसके बाद आ रहा है आपका लेटर रेफरेंस नंबर, यानी पत्रांक संख्या जो भी है पत्र की वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उस पर डिलीवरी मोड भी इसमें बहुत टाइप के दे रखे हैं, ईमेल, कुरियर, फैक्स, स्पीड पोस्ट, बाय हैंड, जो भी आपको सुटेबल लगे अपने अकॉर्डिंग वो आप इसको फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है मोड नंबर, सेंडर टाइप, वीआईपी। वीआईपी पे आप आ जाइए। यदि कोई कुछ प्री डिफाइंड लिस्ट है वीआईपीज की, यदि यहाँ से कभी कोई आपको लेटर रिसीव होता है तो उस केस में आप इसको चूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको लीव कर दीजिए। नेक्स्ट आ जाइए आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर। इसमें नेम या डेजिग्नेशन दोनों में से एक चीज आप फिल कर लीजिए। तो जो भी एक चीज और आप ध्यान देंगे, जो भी रेड एस्ट्रिक से जो मार्क्ड है इसमें फील्ड वो मैंडेटरी है, बिना उनके आपकी जो है रिसिप्ट जनरेट नहीं होगी। जब नेम या डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन आप अपने डिपार्टमेंट का नाम लिख सकते हैं। अपने मीन्स जिस डिपार्टमेंट से हमें लेटर प्राप्त हुआ है। एड्रेस हम लिख देंगे। मीटिंग चलनी एड्रेस के अलावा और भी इंफॉर्मेशन जो आपके पास अवेलेबल है उसको आप यूज कर सकते हैं, लाइक मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल, से आप इनको यूज कर सकते हैं। अब सबसे टॉप लेफ्ट में आप देखेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल के, या आ रहा है आपके पास ऐड टू कॉन्टैक्ट बुक, ऐड टू एड्रेस बुक। इसको आप सेव भी कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली किसी ऑफिस से आपके पास जैसे आवाज इसको आप यूज कर सकते हैं, आपको डिटेल बार-बार फिल नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कैटेगरी एंड सब्जेक्ट पर। देखिए मेन कैटेगरी का चूज कर लेंगे लेटर की किस चीज से संबंधित है। ये कैटेगरीज आपको वही शो होंगी यहाँ पे जो आपके लोकल एडमिन आपको क्रिएट करके देंगे। एक आपको जनरल कैटेगरी एक ऐसी है जो आपको शो हो जाएगी। उसके बाद हम यूज कर लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम इसका डाल देंगे। और यदि यहाँ पे आपको हिंदी में यूज करना है तो यहाँ पे हिंदी में टाइप होता नहीं है। इसके लिए आपको गूगल इनपुट जो आता है हमारा ऑनलाइन ट्रांसलेटर, उससे जो है ट्रांसलेट करके यूज कर सकते हैं हिंदी में। आपके हिंदी में यहाँ पे लिखा जाए। अब हमारी देखिए डिटेल फिल हो गई है। एक बार हम क्विक रिवीजन इसका ले लेते हैं रिसिप्ट के लिए। अब देखिए रिसिप्ट के क्रिएट पर हमने क्लिक किया, उसके
उसके बाद हमारे पास रिसिप्ट क्रिएशन का पेज ओपन हो गया। लेफ्ट में हमने देखिए अपलोड किया अपने डॉक्यूमेंट और राइट में हमने फिल करी डायरी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और कैटेगरी एंड सब्जेक्ट। इसके बाद हमें देखिए 3 बटन शो हो रहे नीचे, जनरेट, जनरेट एंड सेंड, जनरेट एंड कॉपी। सभी एक ही कार्य करते हैं वैसे, ये रिसिप्ट को जनरेट करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। यदि हम जनरेट यूज करेंगे तो रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी विद ऑटोमेटेड कंप्यूटर नंबर और हमारे अकाउंट में ये सेव हो जाएगी, हमारे ई ऑफिस के अकाउंट में। यदि हम जनरेट एंड सेंड यूज करेंगे तो हमारे पास सेंड ऑप्शन आ जाएगा रिसिप्ट जनरेट होने के बाद। ठीक। और यदि हम जनरेट एंड कॉपी करेंगे टायर रिसिप्ट निकले आता है, जनरेट हो टायर जाएगी और ये जो डिटेल हमने फिल करी कॉपी हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो है रिसिप्ट इसमें जनरेट कर सकते अच्छा ठीक। हैं। अभी हम यूज करते हैं जनरेट एंड सेंड। मैं ओके। जनरेट एंड सेंड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। हमारे पास देखिए ये रिसिप्ट सक्सेसफुली जनरेटेड आ गया और हमारे पास सेंड ऑप्शन आ गया। यहाँ से हमें देखिए ऑर्गेनाइजेशन हमारा ऑटोमेटिकली आता है, हमें ऑफिस चूज करना है। अब आप एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि रिसिप्ट जब भी मूव करेगी आपके विद इन ऑफिस ही मूव करेगी, आप इसको अपने कार्यालय से बाहर नहीं भेजेंगे क्योंकि रिसिप्ट जब भी मूव करती है आपके विद इन ऑफिस ही मूव करती है। तो आपने अपने ऑफिस का नाम सेलेक्ट कर लेना है। देन 2 में आप जो है जिनको भी आपको रिसिप्ट सेंड करनी है, ये जो रिसिप्ट क्रिएशन का कार्य होता है, क्योंकि डाक का जो काम होता है ये डिस्पैचर का होता है, इसमें हम उसके लिए जो सीआरयू की पोस्ट बनाते हैं ई ऑफिस में, यानी सेंट्रल रजिस्टर्ड यूनिट। तो सीआरयू ये काम करेंगे वहां पे। इन केस ऑफ अदर डॉक्यूमेंट, यदि आपको कभी कोई रिसिप्ट अटैच करनी है तो इसलिए ये कॉमन यूजर के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि रिसिप्ट का सेक्शन सीखना। तो हम 2 में जो है उनका नाम डाल देंगे जिनको भी हम रिसिप्ट सेंड करना चाह रहे हैं। जैसे हम इनिशियल 3 लेटर टाइप करते हैं तो हमें लिस्ट आ जाती है जो भी उससे रिलेटेड होंगे और हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। नोटिफाई थ्रू, यदि हम उन्हें नोटिफिकेशन सेंड करना चाहते हैं ईमेल या एसएमएस के माध्यम से तो हम जो चेक बॉक्स को चेक कर देंगे। देन उसके बाद हमारे पास आ रहा है सीसी। यदि एक से अधिक को हमें ये रिसिप्ट सेंड करनी है उस केस में हम जो सीसी में एक से अधिक नाम यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद नीचे हमारे पास और ऑप्शन आते हैं, इसमें रिमार्क डाल सकते हैं हम। जैसे सपोज आपके मार्किंग ऑफिसर मार्क कर रहे हैं रिसिप्ट को तो वो जो है रिमार्क में टाइप कर सकते हैं। रिमार्क के अलावा हमारे पास देखिए सेट ड्यू डेट है, एक्शन है इसमें और जो है प्रायोरिटी है। यदि हमें कोई ये चीजें सेट करनी है तो हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं और जो है इसको हम सेंड कर देंगे। रिसिप्ट हमारी जो है सेंड हो गई। हम देखिए रिसिप्ट के सेंड आइटम में जाएंगे तो ये देखिए हमें जो सबसे ऊपर आपको दिख रही है टॉप में 2, ये जो है हमने सेंड करी है। इनकी देखिए रिमार्क भी लिखा हुआ आ रहा है, इसमें किसको सेंड करिए ये आ रहा है, डेट टाइम सब कुछ आ रहा है और प्रायोरिटी भी हमारी शो हो रही है कि कौन सी प्रायोरिटी है। इस टाइप से हम जो रिसिप्ट क्रिएट करते हैं और रिसिप्ट को सेंड करते हैं। आप सभी को अवगत कराना है कि देखिए 2 लोगों का काम बड़ा महत्वपूर्ण है। एक सीआरयू यूनिट जो आपका लोकल एडमिन पूरे ई ऑफिस को मैनेज करता है ऑफिस में, तो ये 2 व्यक्ति बड़े महत्वपूर्ण है। इसमें कंप्यूटर जिनकी जानकारी अच्छी है कंप्यूटर चलाने की उन्हीं को रखें और आपको एक स्कैनर रखना पड़ेगा, अच्छा स्कैनर अपने डिस्पैच अनुभाग में, जहाँ से पूरी जो डाक है वो स्कैन होके संबंधित के पास पहुंचेगी। कर तो आप स्वयं भी कर सकते, पटल प्रभारी भी कर सकता है। दूसरा, स्कैन जब आप करें तो अपने मोबाइल से ना करें, वो पन्ना तिरछा आ जाएगा या पढ़ने में नहीं आएगा। एक अच्छा सा स्कैनर आप खरीदें, उसके द्वारा स्कैन करके उसके द्वारा ही संबंधित पटल पे उसे डाक को भेजें। अब ये देखिए हमने रिसिप्ट अपनी क्रिएट करी है, जनरेट करी है और सेंड करी है। इसमें अगर कोई क्वेरी है किसी पार्टिसिपेंट की तो वो पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये मान लेते हैं कि रिसिप्ट जो है हमारे सीआरयू ने जनरेट करी है और हमें सेंड करी है, तो हमारे जो है वो हमें इनबॉक्स में रिसिप्ट प्राप्त होगी।
सर एक्सक्यूज मी हाँ जी सर। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये जो अभी सेशन चल रहा है इसकी रिकॉर्डिंग हमको मिल सकती है क्या? ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या सेशन? हम अभी कुछ वैसे कर नहीं रहे इसकी रिकॉर्डिंग। अच्छा अच्छा नहीं सर आप इन केस अगर कर सकते हैं। ओके ओके ठीक है सर। हाँ जी। लेते हैं हम कि हमारे सीआरयू ने या हमारे डिस्पैच सेक्शन ने जो है स्कैन करके रिसिप्ट जनरेट करके हमें सेंड करी। हमें वो रिसिप्ट मिल गई। देखिए रिसिप्ट के इनबॉक्स में अभी जो आपकी स्क्रीन पे शो रहा है रिसिप्ट का इनबॉक्स, ये रिसिप्ट हमें प्राप्त हुई है। तो अब हमने इसको ओपन करके देखा रिसिप्ट को, और सबसे पहले हमें ये विचार आया कि रिसिप्ट जो है ये हमसे संबंधित है ही नहीं, हमें जो है गलती से भेज दी गई। एक ऑप्शन तो देखो आपको सेंड करने के बाद ही मिल जाता है कि पुल बैक करने का। पुल बैक मतलब गलती से हमने सेंड कर दी कभी रिसिप्ट तो पुल बैक हो सकती है, लेकिन तभी तक हो सकती है कि जब तक उसको रिसीवर ने व्यू नहीं किया। एक बार यदि ओपन कर लिया फिर वो पुल बैक नहीं हो सकती। अब हम इनबॉक्स वाले केस पे आ रहे हैं। अब हमने रिसिप्ट देखिए खोल के देखी है और हमें लगा कि ये जो है हमसे संबंधित नहीं है, ये गलती से हमें आ गई रिसिप्ट। तो हम इस केस में यूज करेंगे देखिए सेंड बैक ऑप्शन। ये देखिए सेंड बैक ऑप्शन आ रहा है। हम सेंड बैक मतलब जहां से हमें ये आई है रिसिप्ट ये उसी को सेंड हो जाएगी, सेंड बैक। अब देखिए दूसरा ऑप्शन क्या होता है रिसिप्ट में। अब हमने रिसिप्ट खोली है और देखा है कि रिसिप्ट ठीक है हमारे ही पटल से संबंधित है, और अब रिसिप्ट में कुछ कार्यवाही तो करनी नहीं है, पर हमारे इससे संबंधित कोई फाइल हमारे पास है, उस फाइल पे हमें रिसिप्ट को पुट करना है। तो उस केस में हम यूज करेंगे पुट इन अ फाइल। देखिए ऑप्शन आ रहा है आपके पास पुट इन अ फाइल। अगर हम इसमें क्लिक करते हैं तो हमारे पास हमारी फाइलों की लिस्ट आ जाएगी, जो भी फाइल हमारे इनबॉक्स में होगी या हमारी यदि हमारी कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है उस रिसिप्ट पे तो हम उसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा रिसिप्ट का सेक्शन था ये वाला, जो ये कंप्लीट हो गया है रिसिप्ट वाला। अभी भी रिसिप्ट से संबंधित आपका कोई इश्यू है किसी भी पार्टिसिपेंट का तो वो तो सर मेरी बात अगर गलती से हो गया तो वहाँ कॉल करके उनको बोलना पड़ेगा कि इसको सेंड बैक कर दीजिए। यदि उन्होंने वो लेटर रीड कर लिया है, खोल लिया है, तो उसके बाद जो है उनको आप कॉल से बोल सकते हैं या जाके बोल सकते हैं कि आप जो है वो लेटर गलती से भेज दिया तो सेंड बैक कर देंगे आप फाइल वाले सेक्शन में। ठीक है, तो अब फाइल वाले सेक्शन मूव करते हैं तो अब हमें कोई नई फाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम इसे जूम कर दीजिए। इसमें क्या है देखिए आता है सब कुछ उत्तराखंड डिपार्टमेंट, आपके देखिए विभाग का नाम, आपके कार्यालय का नाम, ये सब कुछ आपको शो होता है फाइल कवर में। जैसे आप मैन्युअली बनाते हैं फाइल कवर, सब कुछ लिखते हैं उसमें सब्जेक्ट फाइल नंबर, वैसे ये फाइल कवर होता है। इसमें आप देख पा रहे हैं ऊपर आ रहा है नेचर इलेक्ट्रॉनिक, यानी इलेक्ट्रॉनिक मोड में फाइल क्रिएट हो रही है। एंड टाइप आ रहा है। टाइप देखिए दो टाइप ये फाइल होती है, नॉन एसएफएस और एसएफएस, नॉन सिंगल फाइल सिस्टम और सिंगल फाइल सिस्टम। तो हम जो भी कुछ टाइप करेंगे और थोड़ी देर में उसे सेव कर लेगा। ये जैसे आ रहा है लास्ट सेव डेट और टाइम आपका आ रहा है। उसके बाद आपके पास आता है देखिए डिस्कार्ड। डिस्कार्ड मींस डिस्कार्ड करते हुए नोट आपका डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद आता है आपके पास वर्जन। तो येलो नोट में वर्जन होता है, मैंने आपने भेजा, उसके बाद करेक्शन कहाँ पे हुआ, तो वर्जन इसके बढ़ते रहते हैं 1 2 3 4 इस टाइप से। उसके बाद ऑप्शन आता है कंफर्म। कंफर्म का मतलब होता है जैसे हम कंफर्म करते हैं ये जो है हमारा ग्रीन नोट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ग्रीन नोट हमारा परमानेंट नोट है, कंफर्म यदि हम देखें कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारा ग्रीन नोट में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इससे पहले देखिए कंफर्मेशन मांगता है कि आपका नोट जो है, क्योंकि ग्रीन नोट बाद में एडिटेबल नहीं होता है जब हम सेंड करेंगे, जब तक हमारे पास है वो नोट ग्रीन नोट तब तक हम एडिट कर सकते हैं। तो हमने इसको कंफर्मेशन को ओके किया तो हमारा ग्रीन नोट में कन्वर्ट हो। अभी हम इसको देखिए एडिट कर सकते हैं, भले ये ग्रीन नोट है क्योंकि अभी हमने सेंड किया नहीं। जब हम सेंड कर लेंगे तो उसके बाद ये इसमें करेक्शन नहीं हो पाएगा। ऐसी जो है नोट सीट के सपोर्टिव जो हम अटैचमेंट भी इसमें यूज कर सकते हैं या किसी भी फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं, पीडीएफ, एक्सेल, पावरपॉइंट। बट सिर्फ आप क्या है इमेज फॉर्मेट ये सपोर्ट नहीं करता है, जैसे पीएनजी, जेपीजी इस टाइप के फॉर्मेट जो है ये सपोर्ट नहीं करता। ये हमने देखिए एक अटैचमेंट इसमें यूज कर लिया है।
अब हम आ जाते हैं, देखिए राइट में जहाँ पे आ रहा है ऐड रिसिप्ट, ऐड रिसिप्ट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम रिसिप्ट अटैच कर सकते हैं, जो रिसिप्ट हमने क्रिएट करी थी या हमें इनबॉक्स में मिली थी। तो जैसे हमने ऐड रिसिप्ट किया तो यहाँ पे हमें शो हो गई, जो रिसिप्ट हमारे इनबॉक्स में थी या क्रिएटेड में थी वो हमें यहाँ पे शो हो गई। जो भी रिसिप्ट हमें अटैच करनी है उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे और अटैच कर लेंगे। डिस्प्ले तो बहुत ये बहुत काम है रिसिप्ट हमारी इसमें, अटैच हो गई। सारा काम डिस्प्ले रिसिप्ट पे ही है ओपन इसमें। कर लेते हैं। यदि हमें जो है इस रिसिप्ट का कोई रेफरेंस देना है अपनी नोट सीट पे, वो भी हम इस पे दे सकते हैं। तो देखिए नोट सीट में हम लिखते हैं, देखिए पेज नंबर 3। इस पेज नंबर 3 पे हम कोई इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं अपने ऑफिसर को, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे पेज नंबर 3। और नोट सीट का देखिए इसमें आप देखिए ऊपर देख पा रहे होंगे, नीचे चलना है। मैं जूम इन कर रहा हूँ, ये रेफरेंसिंग आ रहा है। आप इस पे क्लिक करेंगे रेफरेंसिंग पे, यहाँ से आप पेज नंबर सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी पेज का आपको रेफरेंस देना है, और ओके करते ही वो रेफरेंस हमारा ऐड हो जाएगा यहाँ पे पेज नंबर 3 पे। अब यदि हम पेज नंबर 3 पे क्लिक करते हैं तो हमारी एक डायलॉग विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें हमारा पेज नंबर 3 ओपन हो जाएगा। इस तरीके से हम इसमें रेफरेंस यूज करते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है कि हम सेंड कर सकते हैं फाइल को। हम सेंड किया अपने ऑफिसर को, देखिए सेंड पे क्लिक करेंगे। सेम वही प्रोसेस है, आपको ऑफिस चूज करना है, नाम टाइप करना है, जिसको भी आपको सेंड करनी है आप सेंड कर सकते हैं। हाँ, वो बात में आता है, स्टार्टिंग में आएगा। ठीक है, जब आप ई ऑफिस यूज करने लगता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शन ये ओपन हो जाएंगे, रिसेंट हो जाएगा। तो इस टाइप से भी आप यूज कर सकते हैं, आपको फिल करने की आवश्यकता भी नहीं होती। बट जब आप स्टार्टिंग में जब आप यूज कर रहे हैं, आप नाम टाइप कर रहे हैं, तो आप ये जो है बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि किस पद पर है। कई बार क्या होता है, एक सिंगल यूजर जो है एक से ज्यादा पदों पे असाइन होता है, तो उस केस में आपको किस पोस्ट पे फाइल भेजनी है वो आप इसे सावधानी से सेलेक्ट करें। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए सीसी आ नहीं रहा है। जैसे रिसिप्ट में हमने देखा था कि सीसी भी हमारे पास अवेलेबल था कि एक से अधिक को हम सेंड कर पा रहे थे, बट फाइल के केस में जो है हम फाइल को सिंगल यूजर को ही सेंड कर सकते हैं। सेम इसमें भी ऑप्शन आपको प्रोवाइड होते हैं, रिमार्क, प्रायोरिटी, एक्शन। अब हम इसको कर लेते हैं सेंड। फाइल जब आपके इनबॉक्स में रहेगी या क्रिएटेड में रहेगी, सिर्फ तभी हम उसमें कार्य कर सकते हैं। यदि आपके सेंड आइटम में है या किसी और को हमने फाइल भेजी है तो हम उसमें कार्य नहीं कर सकते। ये हमने देखिए सेंड करी है फाइल, एक बार इसको ओपन करके देखते हैं। आपकी देखिए नोट जो है इस टाइप से जो है आपका नोट जाता है। नोट 1, नाम, पदनाम आपका और दिनांक और समय, ये सभी चीज जो है इसमें मेंशन होती है। अब जब जो ऑफिसर इसमें नोट करेंगे तो नोट 2, नोट 3 इस टाइप से ये आगे बढ़ती जाएगी आपकी नोट से। पुल बैक का इसमें भी ऑप्शन आपको मिलता है, लेकिन तभी तक इनेबल रहता है जब तक कि फाइल जो है व्यू नहीं। तो अब हम ये मान लेते हैं, अब हम ये देखते हैं, हमने फाइल सेंड करी अपने ऑफिसर को और उन्होंने जो है वापस से वो अप्रूव करके हमें सेंड करी है फाइल। हाँ नहीं बन मैं सुनना। हाँ हाँ ठीक, व्हाट्सएप पर भेज देना मेरे हैं। ये देखिए इनबॉक्स है। अरे यार वो नोट यार जी बोले थे इसमें वरना मैंने तो आपको उसकी जस्ट कार्य दिखाया कि को जो भी फाइल
आप बना रहे थे क्या? अटैच ड्राफ्ट ज्यादा दिक्कत अब नहीं हमें भाई इसमें को। जो एक ड्राफ्ट लेटर अटैच करना है जो साइन होके जो जाएगा हमारे अरे यार कार्यालय से। तभी तो चलो ड्राफ्ट को हम चलो कैसे बनाते हैं? देखिए ड्राफ्ट ऑप्शन ठीक आ है रहा है आपको। ठीक है ठीक है ओके। कौन है वो? व्यू ड्राफ्ट से तो देखिए आप प्रीवियस ड्राफ्ट इसमें देख सकते हैं कि जो भी ड्राफ्ट बने हुए होंगे। आप क्रिएट न्यू ड्राफ्ट करेंगे फ्रेश ड्राफ्ट के लिए। क्रिएट न्यू ड्राफ्ट में आपका ड्राफ्ट क्रिएशन का पेज ओपन हो गया है। वो ज्यादा बेहतर रहता है कि उसमें क्योंकि अलाइनमेंट का इशू नहीं आता आपको कि आप अगर कोई वर्ड से आप पेस्ट करेंगे तो अलाइनमेंट का इशू आ जाता है क्योंकि ये लेटर ऐसा होता है जो हमारे ऑफिस से डिस्पैच होना होता है। तो इसलिए इसे पेमेंट कोई भेज तो देना भेजना ग्रुप है में। अपने ड्राफ्ट लेटर के सामने तो क्या भेजी? यहाँ से यही send recording। कर सकते हैं। किसने भेजी? हैं? नहीं सब करते हैं, सब करते रहे। हमारा लग गया। उसके बाद हम देखिए राइट में इसकी डिटेल फिल कर सकते हैं। आवाज वैसे तो तेज नहीं है ऑटोमेटिकली इसमें फिल होती है। हमें जो है सब्जेक्ट हम डाल सकते हैं। अबे यहीं कहीं ऑप्शन आता है गूगल मीट है नहीं, हम यूज कर सकते हैं। इसलिए ही तो हो जाती रिकॉर्ड है। इसे सेव कर लेना अपने ड्राफ्ट को। और तब तक वो ठीक है वो जब ये कवर ही ये हमारा ड्राफ्ट जो है सेव हो गया क्या यार ये तो अलग ही और पता हम है कि इसको भाई सेंड को कर भी सकते है हैं यार। फाइल के साथ लगा के अपने ऑफिसर्स को। अब क्योंकि देखिए आपको शो हो गया यहाँ पे एडिट और काम करता अप्रूव का जो है अप्रूव का ऑप्शन सिर्फ उन्हीं को शो होता है, उन्हीं यूजर को जिनके पास ड्राफ्ट अप्रूवर का रोल है। जनरली आपके ऑफिसर को ही होता है अप्रूवर और साइनर का रोल। जो ड्राफ्ट को साइन करते हैं अप्रूव करते हैं उन्हीं को ये रोल प्रोवाइड किया जाता है। उनकी आईडी में तो अप्रूव आ जाएगा बट यदि कॉमन यूजर है तो उन सबकी आईडी में अप्रूव का रोल नहीं आता है। आप मुझे सेव करके सेंड करिए। अप्रूव जो इसको करेंगे वो ऑफिसर करेंगे उनके पास भी ड्राफ्ट अप्रूव वो इसके बाद इसे अप्रूव कर लेंगे ड्राफ्ट को। जैसे हम अप्रूव करते हैं तो इसमें जो है डीएफए नंबर हमारा जनरेट हो जाता है। ड्राफ्ट जब एक बार अप्रूव हो जाता है, देखिए इसने कंफर्मेशन हमसे मांगा था कि वंस ड्राफ्ट गेट अप्रूव नो फर्दर चेंजेस कैन बी मेड। एक बार ड्राफ्ट अप्रूव हो गया तो आप उसे फिर चेंज नहीं कर सकते, फिर वो आपके रिकॉर्ड में रहेगा अप्रूव होने के बाद। उसके बाद इसमें होते हैं साइन। आप ई साइन, डीएससी साइन, इंक साइन, आप जो है डीएससी साइन इसमें यूज करेंगे। जब आप डीएससी इंस्टॉल करेंगे तो इनेबल हो जाएगा आपका ये ऑप्शन। तो आप साइन जैसे करेंगे कंफर्म आप करेंगे तो ये आपका साइन हो जाएगा लेटर। ठीक है, तो इसके बाद जो है ऑफिसर या तो देखिए स्वयं से इसको इनिशिएट डिस्पैच कर सकते हैं या पटल पे सेंड कर सकते हैं फाइल को। पटल से ये जो है इनिशिएट डिस्पैच हो जाएगी फाइल। अब जब यदि पटल पे आपके पास आती है वापस तो आपको इसको जो है फाइल ड्राफ्ट लेटर को डिस्पैच करना है तो आप करेंगे इनिशिएट सर मैं ये डिस्पैच। 86 रिपोर्ट बता रहा हूं पॉलिसी नहीं थी। अब राइट में आप देख वो पा रहे सारे हैं ऐड जो फीचर है रेसिपिएंट उनकी सूचना ऐड रेसिपिएंट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए हाँ जी, इंटर हाँ ई जी। ऑफिस या इंट्रा ई ऑफिस। यदि सपोज कभी क्या है कि आप जो है डिस्ट्रिक्ट स्टैंड पर मैप है और आपको अपने जो है निदेशालय में कोई पत्र भेजना है तो आप इंटर वो जो है तो उसमें वही तो बोल रहा था मैं। नहीं तो मतलब ही क्या है इतनी वो स्कीम करने का। जो है आपको इंस्टेंस उसके लिए आपके पास पब्लिक भी है भाई साहब, इंस्टेंस इंस्टेंस हैंडल हम उसको वहाँ ऐड कर सकते हैं कुछ ना कुछ होगा ऑप्शन। एक अपने तरह उतर का यहाँ से निकल रहा होगा आपने जन्म दूसरे से ना। इंस्टेंस पर अरे किसी को भी भेज भेजना पाएंगे है। या उत्तराखंड तो इंस्टेंस से डिस्ट्रिक्ट इंस्टेंस को send करेंगे। हाँ तो जो वापस आए नहीं आए जैसे आप कितने यहाँ आए। करेंगे तो आपको फिल्टर लगाना है यहाँ पे अपना ऑफिस पर यार इसने ये पब्लिक का नहीं बताया ना, हाँ जी हाँ जी। ऑफिस सो जो पब्लिक ऑप्शन भी है ना उसमें एक। हाँ सब ये तो सब जरा थोड़ा मान इंसान वाले परेशान कर रहे हैं ना वो। यूजर्स हो जाएंगे आपको जिसको वाला नॉट एक है जो हमारे ग्रुप में चल रही हाँ, भेज दो सर, भेज दो। 15 तारीख तक काउंसलिंग में ठीक वो है है सर। जो लगी लगी है। जैसे ही आपका सिलेक्शन कंप्लीट होता है आप इस विंडो को क्लोज कर अब तो देंगे नहीं होनी चाहिए और आप यार, देखेंगे कि राइट में अब आपके जो बेकार है। रेसिपिएंट ऐड हो अब गए। जब ये सब हो जाए उसके बाद ही सही है। इसके बाद आप तब कर हमारे सकते पीछे हैं वाले भी बोलेंगे हम डिस्पैच लो। विदाउट फॉलोअप या डिस्पैच विद फॉलोअप। विद फॉलोअप में आपके पास नोटिफिकेशन आते हैं और विदाउट फॉलोअप में आप भेज सकते हैं। आप क्लिक कीजिए। हमने देखिए डिस्पैच विदाउट फॉलोअप किया और ये लेटर जो आ गया हमारे इश्यू के सेंट में आ गया। आप ऊपर देख रहे हैं इश्यू का सेंट, यहाँ पे हमें लेटर आ गया। ये हमारे कार्यालय से डिस्पैच हो गया। इसमें डिस्पैच नंबर आ गया है, ऑटो जनरेटेड डिस्पैच नंबर। करो जी आप कहाँ थे? अब यदि देखिए इस माध्यम से कोई हमें ई ऑफिस के माध्यम से मैंने आपको सिखाया है कि कैसे हम फाइल को कर रहे हैं, कैसे नोट शीट क्रिएट करते हैं, उसमें ड्राफ्ट साइन करते हैं, क्रिएट करते हैं, साइन करते हैं और सेंड करते हैं।
हमें देखिए ड्राफ्ट लेटर हमें ये ऑफिस के माध्यम से भेज रहा है, तो वो हमें रिसीव होता है रिसीव लेटर्स में, जो आपके देखिए स्क्रीन पे शो हो रहा है रिसीव लेटर्स। इसमें भी जो है डिफरेंशिएट किया गया है इंटर ई ऑफिस और इंट्रा ई ऑफिस। है वो सब घोट लोग सब बैठे सभी बैठ रखे हूँ इंट्रा ई ऑफिस का मतलब उतना ही मुझे फोन करा था कि सवाल आओ नीचे पे। डिपार्टमेंट, यदि आपके डिपार्टमेंट से कोई आ रहा है तो आपको इंट्रा ई ऑफिस में रिसीव होगा। टीवी में अकेले और नहीं यदि जोड़ी तुम आपके डिपार्टमेंट से मैडम ट्रेन चली बाहर से सही कोई लेटर आ रहा है तो वो इंटर ई ऑफिस में रिसीव होगा। इसमें देख लेते हैं कि हमें लेटर रिसीव हुआ। तुम पता क्या करना क्या ये नहीं देखिए लेटर है इसमें बाद में देख लेंगे उसका नोट, मेरे लोगों ने भेजो पीडीएफ वगैरह बनाएंगे बढ़िया इसमें हम जैसे ये क्लिक करेंगे और ये है ना कि वॉइस नहीं है ना इसमें? हैं आएगी वॉइस वाली भी इसको डायरी कर आएगी सकते अरे यूट्यूब में सब आ जाएगा। अरे हमारे चीज़ में है डाला। वैसा तब बोलते आप ये सबके काम का हो गया अभी अब तो ये नहीं जो काम नहीं कर सकते आप सब करने का काम डिस्पैच लेकर के देख पा रहे साफ होंगे बाकी आप, ये की हमारा वैसे सबसे जब ना पहला हमें आसान से पेज डिस्प्ले है, जैसे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ऊपर सेशन। अधिकारी की अधिकारी नीचे बीच वाला तो हमें से घिसता था ना डिस्प्ले भी काम ही करता यहाँ पे है हमें माशिन अपलोड भी नहीं ऐसा करना ही तो नहीं कुछ जो कार्बन करने चला कुछ माध्यम से आपको बिन स्कैन भी कर वो भी कर और बिजली बिच अब उस उठा इसमें जो है आदमी डायरी डिटेल्स भी तो आदमी लगभग क्या है वो completely बैंक filled रगड़ देगा up हम हो गया रो मुझेगा। यदि करो, नहीं है तो आप कर जो डिटेल्स मिसिंग है वो आप अच्छा हाँ अधिकारी दबा सकता गाड़ी लगा दे वहां नहीं दो दिन एक दो आदमी प्रत्येक अधिकारी चढ़ो तो दूसरा अधिकारी बोलो मेरी दी तो काम चढ़ थोड़े सब ने भी ना वो तो खैर अब वो अपना डिसीजन वही देगा ना अभी हम आपकी एक आदमी रखे को सिविल बोले आप अच्छे डाउट है कोई क्वेरी है तो आप वो पूछ अब सकते हैं। ये काम हुई होगी और अगर है सर दिन इधर आदमी का बड़ी अरे है दिन गलत होगी ना जिम्मेदारी भी मेरे मन की अरे मेरे लिए आपको करनी होगी। तो अरे राहुल और इधर उसके बाद जैसे मैंने आदमी बताया का ड्राफ्ट अप्रूव के बाद जो है साइन के लिए एक ऑप्शन बार जब आता आ जाएगा इसमें दिशा पूरी होती है जब अब पता क्या अभी समझ हम आता दिक्कत आपको नहीं अपने डिस्प्ले सपोर्ट टीम के जो बढ़िया काम कॉन्टैक्ट है। नंबर एक आदमी शेयर जिसका कर नहीं रहे हैं, बस मैं नहीं स्क्रीन में कह रही तुम्हें प्रेस मुझे कर बतानी देता हूं। वाली बर्जन मूडी से यार नीचे सारे मजबूर उसका तो गाल में ये चीज ये आप चीज इसको नोट डाउन मुझे कर तब काम लीजिए रिलीज हो या जाएगा आप इससे जो है पिक्चर क्लिक हमारा कर काम लीजिए। रहेगा देखा ना आपको सभी इसका को करने शो पाता जाना है इसका करने जाना उसने बस सीधे सीधे काउंटर पटल से तो फिर भेजना ही है सीधे काउंटर में जाएगा ना फोन ही दुकान परेशान हो ये हमारी सपोर्ट टीम के नंबर सपोर्ट है टीम ये से सारे। तो जैसे आप बीएससी